2020 शनिवार सैटरडे के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, जहां मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए गए हैं। लॉकडाउन 5 को लेकर बड़ा अपडेट है। रेलवे को लेकर भी बड़ी खबर है। इसके अलावा स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी इम्पोर्टेंट अपडेट है। बैंक खाता वालों सहित आम आदमी के लिए जानने वाली कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं। 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। जहां पहला अपडेट आप देख पा रहे कि रेलवे टिकट रिजर्वेशन नियमों में बदलाव हो चुका है। 31 मई से पूरे देश में नए नियम लागू हो जाएंगे। जहां 1 जून से आपको पता होगा कि रेलवे यात्रियों के लिए 200 अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाने जा रहा है, राइट। और ऐसे में अब हर कोई यात्री ये चाहता है एक कंफर्म टिकट उसको मिल जाए ताकि यात्रा में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने टिकट के एडवांस बुकिंग के नियमों में बदलाव किए हैं। अब 4 महीने पहले ही आप एडवांस बुकिंग करा पाएंगे। जहाँ रेलवे ने यात्रियों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। यात्री अब सीधे 120 दिन पहले यानी तकरीबन 4 महीने पहले ही अपनी यात्रा की टिकट बुक करा सकते हैं। इससे पहले 1 महीना का ही टाइम था, लेकिन इसको बढ़ाकर 4 महीने कर दिया है और ये नियम 31 मई से लागू होने जा रहा है। अच्छा, रेलवे की जब बात हो रही दोस्तों, तो रेलवे को लेकर कुछ छोटे बड़े 2 अपडेट और मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पहली बात तो ये कि 1 जून से चलने वाली ट्रेनों की लिस्ट सामने आ चुकी है। यात्रीगण ध्यान दें, 1 जून से कौन कौन सी ट्रेनें चलेगी, तो इसको लेकर रेलवे ने ऑफिशियल एक प्रेस नोट जारी कर दिया और किन किन रूट पर ये ट्रेनें चलेगी, तो इसको लेकर पूरी जानकारी आप डिटेल में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एक को तो मैं बोल नहीं सकता, आप समझ सकते हो। अच्छा, इंडियन रेलवे ने दोस्तों एक और नियम भी बना दिया कि अब टीटीई को टाई और कोट नहीं पहनना पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने यह निर्देश भी जारी कर दिया कि रेलवे में टिकट की जांच करने वाले कर्मचारी को अपने पारंपरिक काले कोट और टाई नहीं पहनने पड़ेंगे। 1 जून से शुरू होने वाले 100 जोड़ी ट्रेनों में सवार टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों के लिए चीनी वायरस के संक्रमण के मद्देनजर रेलवे ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, साथ ही दोस्तों, भारतीय रेलवे का यह भी कहना है कि गर्भवती माताएं, बहनें, महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग रेलवे यात्रा करने से बचें। ये इंडियन रेलवे की तरफ से अपील है, तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और चलिए अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अगला अपडेट देख पा रहे कि पंजाब बोर्ड का कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं का रिजल्ट घोषित हो चुका। जी हां, पंजाब स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि PSEB ने इंटरनल ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर 10वीं क्लास का रिजल्ट भी घोषित कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट www.pseb.ac.in के जरिए आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट में की याचिका लगाई गई है। देखिए जरा दोस्तों कि देश का नाम इंडिया से भारत करने के लिए याचिका लगाई है। 2 जून को इस पर चीफ जस्टिस की बेंच के द्वारा सुनवाई होगी और देखते हैं इस पर क्या फैसला आता है, पर जरूर बताऊंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई कि भारत का नाम जो है वो इंडिया से भारत कर दिया जाए, है ना, रिकॉर्ड में। वैसे तो हमारे देश के कितने ही नाम है, नाम अनेक है, लेकिन देश एक है और वही एकता हम सभी हिंदुस्तानियों में बसनी चाहिए। हिंदुस्तान कहो, भारत कहो, इंडिया कहो, कुछ भी कहो, हम इंडियंस हिंदुस्तानी हैं और सब मिलकर एक ही रहेंगे। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो दिल से इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता दोस्तों। भारत के लिए, इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक लाइक कर दीजिए फटाफट से। और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि भारत को पहले पुराने जमाने में क्या कहा जाता था। कमेंट में बताइए ताकि आप इनाम भी जीत सकते हैं गिव अवे के रूप में। और चलिए अपन जानते हैं आगे की कुछ और बड़ी खबरों को। 50 खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। जहां अगला अपडेट देख पा रहे कि 1 जून से बदल जाएगा आपके इनकम टैक्स से जुड़ा ये फॉर्म। इससे मिलती है आपके हर ट्रांजेक्शन की जानकारी। जहां CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म 26AS में नए संशोधन के साथ अधिसूचित कर दिया और कुल मिलाकर के नया फॉर्म 1 जून 2020 से मिलना शुरू हो जाएगा। न्यू टैक्स स्लैब के जरिए आप देख सकते हैं जानकारी। चलिए अगली खबर में नजर डालें दोस्तों इस चीनी वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर, अपडेट पर। इस महामारी जो अभी देश और दुनिया में चल रही है, इस बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि इसका असर मेकअप इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। इस चीनी वायरस से खत्म हो सकता है लिपस्टिक का जादू, क्योंकि दरअसल बात कुछ यूं है कि महिलाएं, लड़कियां, छोकरियां वगैरह जितनी भी हैं वो सब मास्क का इस्तेमाल कर रही हैं और मास्क की वजह से लिपस्टिक की सेल में गिरावट आई है। काजल और आई शेडो की खरीदारी में इजाफा हुआ है, लेकिन लिपस्टिक जो है गर्ल्स, माताएं, बहनें कम यूज कर रही है। तो देखिए दोस्तों आप किस तरह से एक चीज का इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। और इसे बीच एक और अपडेट देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मामले देखे गए 7,466 नए मामले देखे गए। और इसके बाद अभी दोस्तों चीनी वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या जो है ना वो पहुंच चुकी है 1,65,798 तक पहुंच चुकी है, जबकि 89,987 लोगों का भी इलाज चल रहा है। 71,105 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 4,706 लोगों की जान जाने की खबर है। अब तक भारत में टोटल 4,706 इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र के अंदर संक्रमितों का आंकड़ा 62,000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटों में महाराष्ट्र में 8,381 रिकॉर्ड तोड़ मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक दोस्तों अनऑफिशियल डेटा की अगर बात करें तो 1,72,928 तक संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। ये हालांकि 1,72,000 अनऑफिशियल डेटा है, जबकि 1,65,700 प्लस जो है वो ऑफिशियल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अपडेटेड डेटा है ना। चलिए इसी बीच अगली खबर है टेक्नोलॉजी को लेकर। देखिए चीनी वायरस से मरीजों के फेफड़े को कितना नुकसान होता है, इस बात का पता अब तुरंत चल जाएगा। जहां एक ऐसा पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसकी मदद से दोस्तों इस चीनी वायरस के मरीजों की पड़ताल करने में आसानी रहेगी।
जी हाँ, आपको बता दें ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस तरह का टेक्नोलॉजिकल पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड स्कैनर सिस्टम तैयार किया है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि दिल्ली के अंदर राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1106 नए मामले देखे गए और उस पर मनीष सिसोदिया बोले कि घबराएं नहीं, 50% मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी दिनों दिन बढ़ रहा है दोस्तों। भारत में रिकवरी रेट लगभग 45 से ऊपर चला गया और इसका मतलब ये है कि संक्रमितों की संख्या की तुलना में रिकवर होने वालों का आंकड़ा ज्यादा है। अच्छी बात है। और इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं। चीनी वायरस को लेकर CSIR ने बनाई नई टेस्टिंग किट। 45 से 60 मिनट में अब इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और इसकी मदद से दोस्तों कुल मिलाकर के टेस्ट यानी कि जांच की प्रक्रिया और ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी, क्योंकि जल्द ही भारत में एक ऐसी किट आने वाली है जिससे सिर्फ 45 से 60 मिनट में यह पता चल जाए कि कोई व्यक्ति इस चीनी वायरस से पॉजिटिव यानी संक्रमित है या नहीं। वहीं इसकी कीमत भी काफी कम होगी और खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी कि हमारे ही भारत के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है। तो ये अच्छी बात है। और इस चीनी वायरस को लेकर कुछ और अपडेट आपको बताएंगे। फिलहाल खबर देख सकते हैं कि आखिर कैसा होगा लॉकडाउन 5। जहां लॉकडाउन 4 30 मई 31 मई से खत्म होने जा रहा है, राइट। और ऐसे में अब सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या लॉकडाउन का 5वां चरण भी शुरू होगा, और अगर होगा तो उस पर क्या नए नियम कानून कायदे लागू होंगे। क्या ये लॉकडाउन 5 लॉकडाउन 4 से भी ज्यादा और स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि इसके पीछे एक वजह यह है सबसे बड़ी की दोस्तों मई के अंदर भारत में चीनी वायरस के आंकड़ों की संख्या में एकदम से बूस्ट उछाल देखने को मिला और अचानक से आंकड़े 1 लाख 1.5 लाख तक कब पहुंच गए पता ही नहीं चला, राइट। और ऐसे में हो सकता है कि सरकार लॉकडाउन 5 को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कठोर बना सकती है, जिसमें वो नियम भी लग सकते हैं जैसे पहले लॉकडाउन 1-2 यानी कि लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में लगे थे ना, बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस। हालांकि उन जगहों पर लॉकडाउन में भी कुछ आसानी रहेगी जिन जगहों पर ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है या मामले बहुत कम या न के बराबर है। लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है जहां पर सबसे ज्यादा गंभीर मामले हैं उन इलाकों को बहुत ज्यादा सील कर दे सकेगा। वहां पर कर्फ्यू सिस्टम रहेगा, अलग अलग तरह की धाराएं लगेगी, इस तरह का सिस्टम रह सकता है। दरअसल लॉकडाउन 5 को लेकर दोस्तों गृह मंत्रालय ने कल ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी की, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस पर डिस्कस किया कि आखिर लॉकडाउन 5 को किस तरह से लागू किया जाना चाहिए। ये सभी मुख्यमंत्रियों के सुझाव के बाद तय किया जाएगा कि आखिर लॉकडाउन का 5वां चरण कैसा होगा, इसके लिए क्या नए नियम कानून कायदे होंगे। मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर, इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि भारत के बाद चीन ने भी खारिज किया ट्रंप का मध्यस्थता प्रस्ताव और कहा कि हमें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जहां दरअसल चीन ने भारत के साथ सीमा संबंधी मौजूदा गतिरोध समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के प्रस्ताव को शुक्रवार को खारिज कर दिया। ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद में बुधवार को मध्यस्थता करने की अचानक पेशकश की और कहा कि वह दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं के बीच जारी गतिरोध के दौरान तनाव कम करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। तो इस प्रस्ताव को चीन ने ठुकरा दिया और चीन ने कहा कि हम किसी भी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहते।